जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरा ये सत्संग को शेयर कर दीजिएगा और आंटी जी आपका बहुत शुक्राना है जो आपने मेरे पिछले सारे सत्संग शेयर किए हैं संगत जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले कई सत्संगों में बताया है कि मुझे काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक और तेरे घर पे खतरा मंडरा रहा है, तेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है। इन सब चीज़ों के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे थे संगत जी। लेकिन मैंने सत्संग के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उस वक़्त तक मेरे जो है घर में ठीक चल रहा था। लेकिन अभी कुछ टाइम से संगत जी मेरे घर में चीज़ें अजीब-सी हो रही हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो रहा है, मैं कोई चीज़ को हाथ लगाती हूँ या कोई काम करने के लिए जाती हूँ, कोई अच्छा काम करने के लिए जाती हूँ, तो वो बिगड़ जाता है। संगत जी, ना मैं जल्दी उठ पा रही हूँ, ना ही मैं जोत बत्ती टाइम पे कर पा रही हूँ, ना ही मैं घर में ध्यान दे पा रही हूँ, जिसकी वजह से संगत जी मेरे पति अंकल में भी हम मेरी और मेरे पति अंकल में छोटी-छोटी बातों को लेकर अब लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। हमें झगड़े शुरू हो गए हैं संगत जी कि ऐसा क्यों नहीं कर रही तुम? संगत जी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो अपनी जगह पे गलत है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं भी अपनी जगह पे गलत नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई पीछे धकेल रहा है। जब मैं उठने की कोशिश करती हूँ तो मैं सोचती हूँ नहीं, नहीं मैं थोड़ा रुक जाती हूँ और आप मानेंगे संगत जी मैंने सत्संग सुनना भी बहुत कम कर दिया था। मतलब सत्संग सुनने के लिए बैठती थी तो मेरा मन नहीं लगता था और मैं वही यूट्यूब पे अपने शॉर्ट्स खोल कर के मैं स्क्रॉल करने लग जाती थी संगत जी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था और शॉर्ट्स को मैं ऐसे स्क्रॉल करती थी तब 2 घंटे कहाँ गए मुझे पता ही नहीं चलता था संगत जी। ना मैं खाना बना पा रही थी, ना ही मैं नहा पा रही थी, ना ही मैं कुछ भी काम टाइम पे नहीं कर पा रही थी। एंड संगत जी इलेक्ट्रॉनिक सामान तो एक सही होता था और एक खराब हो जाता था। समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी हो क्या रहा है? जैसे-तैसे करके संगत जी मैंने गुरुपा के सत्संग सुनने अपने आप पे बहुत जोर डाला, सत्संग सुनने शुरू कर दिए और उसमें गुरुपा ने बस ये बोला था कि अगर तुझे लगता है कि तेरे घर पे नेगेटिविटी है तो जल प्रसाद का छिड़कना शुरू कर दे। अपनी चौखट पे जल प्रसाद छिड़कना शुरू कर दे और चींटियों को दाना डालना, चींटियाँ जो ये होती है ना संगत जी, उनको कुछ आटा देना, ऐसा कुछ देना शुरू कर दे, पतासा देना शुरू कर दे। तो तेरे घर से जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो कट जाएगी। एंड संगत जी गुरुपा ने ये भी बताया था कि अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बार-बार खराब होता है तो इसका मतलब यही है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या कोई नुकसान होने वाला है, ये इशारे होते हैं। मैंने गुरुपा को यही बोला था, गुरुपा आप जानते हैं कि मैं इनफ हमारे पास फाइनेंशियली कंडीशन जो है ठीक-ठाक है, हमारे पास इनफ मनी है जितना कि हमारा महीने का खर्च निकलता है। क्योंकि अंकल की सैलरी बिल्कुल लिमिटेड है और उसमें मैं पूरा घर चलाती हूँ और उसमें बहुत अच्छा चलता है गुरुपा की कृपा से। शुक्राना है गुरुपा कि आपने हमें इस लायक बनाया है कि हम अच्छा खा पी पा रहे हैं। लेकिन संगत जी इससे अगर ऊपर कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो वो हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सेविंग्स ज़ीरो हैं। संगत जी जब तक मैं काम करती थी, तब तक तो फिर भी ऊपर-नीचे चल जाता था। लेकिन अब संगत जी जब से मैंने जॉब छोड़ी है बच्चों के चक्कर में, तो संगत जी उस टाइम से लेकर के थोड़ी-सी मुझे फाइनेंशियली कंडीशन को बैलेंस करके चलना पड़ता है। फाइनेंशियली मुझे देखना पड़ता है कि मुझे कैसे करना और कब करना है। और संगत जी कहीं न कहीं मुझे गुरुपा ने एक आदेश दिया था, एक लाइन सुनवाई थी कहीं से संगत जी और मैं वो करती थी गलती जो मैंने अभी करना बंद कर दी है। संगत जी गुरुपा ने मुझे ये चीज़ कही थी कि अगर तू अपने घर के किचन में किसी बंदे के लिए 3 रोटी बनाती है तो वो बहुत गलत है। इसका मतलब ये है कि तू अपने पितरों को बुला रही है
और वो पितृ जो हैं उस इंसान को अपनी ही श्रेणी का मानने लग जाते हैं। और संगत जी, मैं मेरे लिए और मेरे अंकल के लिए मैं 3-3 चपाती ही बनाती थी, क्योंकि मेरे अंकल की भी डाइट इतनी है और मेरी भी डाइट इतनी है। संगत जी, बच्चों के लिए कभी 1 पराठा बन गया, 2 पराठा बन गया, 3 बन गया, तो संगत जी वो मैं काउंट नहीं करती, लेकिन मैं मेरे अंकल के लिए सुबह और अंकल के लिए शाम को और मेरे लिए भी 3-3 चपाती बनाती थी। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये आदेश दिया कि तू ये 3-3 चपाती बनाना बंद कर दे। ये 3 चपाती अपने पितरों को घर में बुलाने की होती है, मतलब कि वो आप पे हावी होते हैं, उनको ये लगता है कि आप उन्हीं की श्रेणी के हैं, क्योंकि 3 चपाती जो हैं पितरों को दी जाती है, अपने पूर्वजों को दी जाती है। तो गुरुपा, ये मैं गलती पता नहीं कितने टाइम से कर रही थी और शायद इसी का खामियाजा मैं अभी भुगत रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा और मेरा साथ दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ऐसी कंडीशन में नहीं रह पा रही हूँ। मुझे बहुत घुटन हो रही है, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। पूरा-पूरा दिन निकल जाता है संगत जी, और रात को मैं ऐसे एक्टिव हो जाती हूँ जैसे उल्लू की तरह मैं उठ कर के बैठ जाती हूँ। मुझे नींद नहीं आती और मुझे रात के टाइम ऐसा होता है कि मैं अब काम कर लूँ, अब मुझसे जो मर्ज़ी करवा लो। लेकिन संगत जी, ये चीज़ सही नहीं है। ये मैं एक घर गृहस्थी वाली हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनको सुबह उठ के टिफ़िन देना होता है, अपने हस्बैंड को देना होता है, सारे घर का काम देखना होता है। कपड़े, बर्तन सब किया, क्योंकि गुरुपा ने मुझे उसके लिए भी मना किया कि काम वाली नहीं रखनी है। और संगत जी, मुझे भी पहले था कि मैं चलो अच्छी बात है, मेरा शरीर चलता रहेगा, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो रही है। गुरुपा, थैंक यू सो मच। एंड संगत जी, गुरुपा ने यही बोला था कि अपने पितृ पक्ष आ रहे हैं और अब पितरों को खुश करने के लिए 15 दिन लगातार किसी भी 5 या 7 गरीब बच्चों को कोई भी चीज़ ₹5 की या ₹3 की, ₹2 की, जो भी है दान देना शुरू कर दे। संगत जी, वो मैं ज़रूर करूँगी गुरुपा, थैंक यू सो मच मुझे छोटे-छोटे इशारे देने के लिए और मुझे बताने के लिए कि मैं अपनी लाइफ़ में क्या गलती कर रही हूँ। मुझे नहीं पता संगत जी, ये सत्संग किस संगत के लिए आंसर है, लेकिन गुरुपा ने मुझे ये संकेत दिया था और मैंने आंटी जी के सत्संग में यही सुना था कि जो भी आप करते हैं उसे क्लियर शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं भी अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पितृपक्ष शुरू होने वाले और मैं चाहती हूँ ये सारी संगत तक मैसेज पहुँच जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से भेजा वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू कर। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी। संगत जी, आज सोमवार है, गुरुपा का वार है और संध्या वेले मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। गुरुपा का मैसेज था कि की गल है कुड़िए, शुक्राना करना ही छोड़ दिया है तूने तो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने ये सेवा दी है शुक्राना सत्संग शेयर करने की। संगत जी, मेरे बहुत माड़े कर्म हैं और गुरुपा शुक्राना सत्संग करवा के उसे काट भी रहे हैं। इसके लिए भी शुक्राना 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 है गुरुपा। हमें हमारे कर्म दिखाने के लिए इस जन्म और पिछले जन्म के, और इस लायक भी समझा कि आप उसे हाथ पकड़कर कटवा रहे हो। ये हमारी अच्छी किस्मत है। संगत जी, लास्ट रक्षाबंधन के बाद से फिर से ऐसी नेगेटिविटी हो गई थी कि पूरा वीक मंदिर ही नहीं जा पाई और ना ही घर में पूजा कर पाई। पर गुरुपाल शाम के टाइम वो करवा देते थे, पर जो सेवा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को दी है, वो नहीं कर पाई। ऐसी नेगेटिविटी थी संगत जी कि क्या ही बताऊं। रोई गुरुपा के सामने और कहा कि ऐसा कैसे रहूंगी गुरुपा, मैं तो पागल हो जाऊंगी। बिना नहाए फिर से बेड पर पड़े रहना, सत्संग सुनने का भी दिल नहीं कर रहा था। तो गुरुपा का एक मैसेज आया कि सोमवार वाले दिन एक पान के पत्ते को चढ़ाकर उस पर जल या दूध, मतलब वो मैं संगत जी मतलब छिड़कना है।
जलेब वो भूल गई थी, पर फिर मैंने जल ही चढ़ाया और फिर से मंदिर जा पाई और सारे काम कर पाई। पर संगत जी शनिवार इस सावन शिवजी जी के मंदिर कभी जाती तो कभी नहीं जाती, और फिर से वही नेगेटिविटी हो जाती। तो फिर गुरुपा का मैसेज आया कि सोमवार की शाम शिवजी जी के सामने 2 लौंग रखकर उसे कपूर के साथ जला देना, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और संगत जी फिर 5 बजे शिवजी जी के मंदिर जाकर लौंग को शिवजी जी के पास रखकर 108 गुरुपा का हे मंत्र जाप किया और घर लाकर उसे दिया में जला दिया। और संगत जी इससे फ़र्क पड़ा और फिर से सारे घर के और बाहर के भी काम में कर पाई, जो इस दिन कहा है गुरुपा ने करने के लिए वो सब कुछ कर पाई। और सुबह ही नहा लेती थी, वरना शाम के 6 या 7 बजे ही नहा पाती थी। संगत जी पहले जो नेगेटिविटी हो गई थी तब गुरुपा ने बताया था कि नेबर कर रही है। संगत जी सावन मंदिर ठीक से जा नहीं पाई सावन में, और सिर्फ शाम ही घर में दिया हो पाता था। संगत जी यही नहीं, मेरी फ्रेंड भी करती है और ऐसी ही नेगेटिविटी हो जाती है। संगत जी जैसे रूटीन सेट होता है उसके 2 या 3 दिन बाद फिर से वैसे ही हो जाता है। ड्रीम में मेरी फ्रेंड बार-बार दिखती। संगत जी इस अमावस पर गुरुपा ने बहुत अच्छे से सब कुछ करवा दिया। अमृत वेला और एक सत्संग सुनवा कर गाय को पितरों के लिए रोटी में खीर रखकर खिलाने के लिए कहा, और गरीबों को पूरा खाना खिलाने के लिए कहा। और इस दिन शनि अमावस्या थी तो काली माँ को 7 चीजें चढ़ाने के लिए कहा था। तो जब पान और चुन्नी लेने गई तो करीब 8:30 बजे उसी शॉप पर एक बटरफ्लाई दिखी। फिर मेरे पास आकर ब्लेस किया और उस शॉप के आसपास ही घूमने लग गई। संगत जी उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी और काली माँ के पास सेवादार सबको ज्यादा लगा झाड़ा लगा रहे थे, तो पॉसिबल नहीं था कि चढ़ा पाऊं। और संगत जी पर गुरुपा जानते थे कि इसलिए पहले ही संगत जी ब्लेस कर दिया। गुरुपा शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इस दिन मेरे बेटे के लिए बहुत भारी था। पूरा दिन बेटे को लेकर ही सत्संग आ रहे थे और सुने, और वो हैदराबाद गया हुआ था। पता नहीं सच बोल रहा था या झूठ, पर मुझे गुरुपा के ऊपर पूरा विश्वास था कि जब भी उस पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तब उसे वो बाहर भेज देते हैं। और एक सत्संग भी ओल्ड संगत था, ऐसा ही सुना कि गुरुपा कहते थे कि जा सिंगापुर चला जा, और जब वो कष्ट आने वाला होता है तो वो हवा में होते हैं। संगत जी मेरा बेटा भी फ्लाइट से ही गया और आया भी। संगत जी अमावस के दिन पितरों के लिए बहुत कुछ किया था। एक नारियल एक गोले में आटा और चीनी रख कर पीपल के पास भी रखा था और दिया भी जलाया था। और सुबह संगत जी काऊ को भी चावल में घर शक्कर गुड़ और शक्कर रख और साथ में पानी और खीर पूरी आलू की सब्जी बनाकर बच्चों में बांटी भी थी। और गाय को खीर रख कर 2 रोटी भी, और साथ में जो गुरुपा ने 5 रोटी बताई थी वो भी। तो उसके दूसरे दिन गुरुपा का फर्स्ट मैसेज यही था कि पितृदोष का रामबन उपाय बता रहा हूँ, जिससे तेरे पितृदोष खत्म हो जाएगा। संगत जी और वो ये था कि 7 पीले फूल शिवजी जी को चढ़ाने हैं सोमवार वाले दिन, और सूर्य को जल में काले तिल डालकर चढ़ाना है। संगत जी ये मैं पहले करती थी, पर करने वाले नेगेटिविटी करवा कर उसे भी बंद करवा देते हैं, तो छूट जाता था कंगत जी। और आज जब जल देने छत पर गई तो जो चावल रखे थे उसमें पानी था बारिश की वजह से, तो पानी को निकाल दिया और रख दिया। संगत जी मंदिर गई तो एक बिल्ली बैठी हुई थी गेट के पास ही, और एक संगत जी सत्संग में सुना था कि पितृ आते हैं उस रूप में, और शायद वो पितृ ही होंगे या फिर गुरुपा। और आज शाम एक कौवे की आवाज आ रही थी, और वैसे कभी नहीं आती संगत जी, और ना ही कौवे हैं अब। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, अमावस्या की रात फिर वही फ्रेंड ड्रीम में दिखी और दूसरे दिन फिर पूरी नेगेटिविटी हावी हो गई। ना ही कोई काम किया, ना पूजा पाठ और ना ही नहाई भी शाम को संगत जी, कि वो भी संगत जी 7 बजे। मैं समझ गई कि उसी में कुछ ना कुछ किया होगा, पर फिर शाम गुरुपा ने मंत्र के साथ काली के भी 108 मंत्र करवाए और राम जी के भी और हनुमान चालीसा भी करवाई संगत जी। और शिव पुराण का पाठ जैसे लग रखा था और गुरुपा कह रहे हैं कि मैं कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा कह रहे और मैं कर रही हूँ। संगत जी, इसके बाद गुरुपा ने नेगेटिविटी के रिलेटेड ही एक सत्संग सुनवाया था और काली उड़द की दाल खिचड़ी बनाने के लिए कहा था और खीर बनाने के लिए कहा था। सुबह जैसे दूध लेने गई तो गुरुपा ने ही कहा था कि 2 ले ले, वरना मैं एक ही पैकेट लेती हूँ संगत जी। और जब ये सत्संग सुनवाया था, तब लगा ही कि गुरुपा ने ही वो 2 दूध के पैकेट दिलवाए थे और शाम में वही बनाया जो गुरुपा ने कहा था। संगत जी, मैं गुरुपा को भोग लगाकर बेडरूम में आ गई और जैसे ही वो भोग लेने गई तो इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी और मैंने बाहर आकर देखा था, पर उसी रूम में ही बहुत आ रही थी और गुरुपा आए और उसका भोग को ग्रहण किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर आज गुरुपा ने फिर से उठा दिया था, पर आज फिर वो ही दिखी संगत जी, फ्रेंड ड्रीम में दिखी। और जब हनुमान चालीसा पाठ सुन रही थी तभी नींद आने लग गई संगत जी और दूसरा भी पाठ किया तब भी नींद नहीं आई संगत जी। जैसे ही हनुमान चालीसा सुन रही थी वैसे ही नींद आने लग गई और सो भी गई। जब खत्म हुआ तब जागी और जब ऐसा होता है संगत जी तो नेगेटिविटी वो करने नहीं देती। फिर आकर सो गई। वैसे तो गुरुपा ने कहा है कि अमृत वेला करने के बाद सोना नहीं चाहिए, पर मुझे गुरुपा सुला देते हैं और कोई ड्रीम आता है और कोई कष्ट काट देते हैं। संगत जी, जब नेगेटिविटी हटती है तब मुझे भूख बहुत लगती है, वरना मुझे भूख नहीं लगती। एक ही टाइम खाना खाती हूँ और वो भी बिना भूख के ही खाती हूँ। और या सुना था कि जब ब्लैक मैजिक होता है तब भूख नहीं लगती। संगत जी, ये मैंने फ़ील किया है और आज गुरुपा का मैसेज था कि तेरे घर को बचाना चाहती है, तो ये सत्संग सुन और कोई औरत है जो तेरा घर बर्बाद कर देगी। संगत जी, सुना और उसमें एक पड़ोसन और दूसरे घर की कोई और थे संगत जी, तो शायद वही फ्रेंड होगी। एक और दूसरे बहुत सारे हैं संगत जी जो मेरे घर तोड़ना चाहते हैं। अब गुरुपा ही मेरे उजड़े हुए घर को फिर से बसा देंगे। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज शुक्रवार है और मैं संध्या वेले ये सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, पता नहीं क्यों शेयर नहीं कर पाती थी। गुरुपा का मैसेज भी आया कि बस शुक्राना करने में देर कर देती है। संगत जी, ब्लैक मैजिक रोज ही कर रहे हैं और गुरुपा रोज ही बचा भी रहे हैं मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को और मुझे। संगत जी, इन दोनों बहुत कुछ दिखाया है गुरुपा ने और अब भूल भी जाती हूँ, तो जितना याद होगा सब बताने की कोशिश जरूर करूंगी ताकि दूसरी संगत को जवाब मिल सके। संगत जी, बेटे के ऊपर बहुत मैसेज आए गुरुपा के कि ये सुन, राज से पर्दाफाश हो जाएगा और तेरे बेटे को बचा ले। संगत जी, कई बार गुरुपा के सत्संग के माध्यम से मैसेज आए कि सोफा चेक कर, तो मैंने सोफा तो घर से निकाल दिया था और वो भी गुरुपा की कृपा से कर पाई। पर उसके बाद भी गुरुपा के मैसेज आते रहे, पर लगा कि शायद किसी और के लिए होगा और या फिर ये पता था कि गुरुपा अगर बार बार बता रहे हैं तो हमारे लिए ही होता है।
तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ एक सोफ़ा चेक करना। संगत जी, उन्होंने झूठ कहा था कि सोफ़ा नहीं है, पर एक बार वीडियो कॉल किया था तब देखा था कि वहाँ सोफ़ा है। मैंने कई बार कहा पर पता नहीं क्यों उन्होंने देखा या नहीं, मुझे नहीं पता। उसके बाद भी गुरुपा के मैसेज आते रहे और पीछे क्लियर मैसेज आया संगत जी फिर से कि ये 5 मिनट सुन और अपने बेटे को बचा, सोफ़े के नीचे से वो हटा। और जब सुना तो बताया कि सोफ़े के नीचे कपड़ा हटाकर कोई पोटली रखी हुई है और बताया कि मेरे बेटे के ऊपर ही कुछ करते हैं संगत जी। संगत जी, मेरा ध्यान मेरे ससुराल की तरफ गया और वहाँ 3 सोफ़े हैं। लास्ट ईयर गुरुपा के काले धागे के मैसेज आ रहे थे और ब्लैक कबर्ड के मैंने मेरा पूरा घर चेक किया पर कहीं काला धागा नहीं मिला। फिर एक दिन गुरुपा ने बताया कि वो तेरा ससुराल में है और संगत जी, गुरुपा की प्लानिंग की थी कि मैं वहाँ गई और कबर्ड में से 2 पोटली निकली जिसमें बाल थे और काला धागा। मेरा ससुर के कबर्ड में रखा हुआ था, वो भी गुरुपा ने हाथ पकड़कर ही निकलवाया था संगत जी। संगत जी, वो तो मिरेकल ही था वरना मुझे कभी नहीं पता चलता कि कहाँ पर क्या रखा है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जाकर देखो और निकालो, पर मेरे हस्बैंड उनके वश में हैं तो पता नहीं उन्होंने निकाला कि नहीं या उनको ये सब बता दिया। और एक मैसेज बार-बार आ रहे हैं संगत जी, आ रहे थे कि मंदिर में राख की पुड़िया रखी हुई है और मेरे घर कोई नहीं आता और अब मैं मंदिर में कुछ रखा भी नहीं है और गुरुपा ने बताया कि मंदिर में राख की पुड़िया रखी है और वो तेरे बेटे के लिए ही की गई क्रिया है। उसका करियर बांधने के लिए, उसे रोड पर लाने के लिए। आज गुरुपा का ये मैसेज भी था कि वो दूर दूर भटके और सॉरी दर-दर भटके। संगत जी, गुरुपा है तो बच रहे हैं वरना ये लोग पैसे और प्रॉपर्टी के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे ये कभी सोचा नहीं था। और ऐसे लोग जो बोल सुन नहीं सकते, बताओ आप अब किस पर विश्वास करोगे? ये भी नहीं सोचा कि कल हमारे साथ भी वो सब कुछ हो सकता है। हम तो बोल सुन नहीं सकते, एक बेटी भी है संगत जी। या ये बुद्धि नहीं कि हम मिलकर रहें, पर देखो संगत जी, टैरो से पता चला कि वो पूरे घर पर अपना ही राज करना चाहती है और सब पर किया है ताकि सब उसके कंट्रोल में रहे और उसके हिसाब से ही चले। और ये भी कि मेरे मेरे हस्बैंड के साथ कभी सुलह ना हो और हम अलग हो जाएं और मेरे हक मुझे कभी ना मिले। संगत जी, वो मेरी देवरानी है और मेरा देवर जिसने आज तक कोई जॉब नहीं की। मेरी सास ने उन्हें घूमने फिरने और अच्छा कपड़ा पहनने के ही संस्कार दिए तो उसने इसको बहुत घुमाया संगत जी। और वो एक गरीब घर से है तो देखा नहीं तो इससे लालच और ज़्यादा आ गया, जो आप सीरियल में देखते हैं ना ठीक वैसे ही। और रहती भी वैसे ही है संगत जी। गुरुपा ने ये भी बताया कि तेरे बेटे के अंडरगारमेंट्स को उठाया है और उससे अब वो लोग क्रिया कर रहे हैं। संगत जी, मैं जब उनके घर गई तो चेक कर रही थी तो उसने मेरे देवर से कहकर सारे घर में लॉक लगवा दिया और जहाँ कपड़े सूख रहे थे वो उठा लिए। और मेरी मामी सास थी, उसे इशारे से कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी चीज़ों और कपड़ों को ना उठा ले। संगत जी, ये बोल सुन नहीं सकती, एज भी छोटी है और मैं उससे बड़ी हूँ। मुझे आज तक ब्लैक मैजिक किससे होता है, कौन सी चीज़ उठाकर है, ये पता नहीं था, पर इससे पता था कि तब भी मुझे लगा कि इसने और भी बहुत कुछ किया होगा और मैं शॉक रह गई संगत जी। बोलो अब आप कैसे माफ़ करोगे? पैसे से भी मेरे हस्बैंड को लूट रही है, उनका घर भी बर्बाद कर रही है ताकि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ दे और मेरा बेटा रास्ते में आ जाए और वो उस रास्ते पर आ जाए और उस घर पर राज करे और मेरा बेटा हस्बैंड के पैसे पर भी और मेरे देवर के साथ घूमे फिरे।
संगत जी देखो कैसे लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की ज़िंदगी की को ही बर्बाद कर रहे हैं। ये तक भूल गए कि हमें ईश्वर देख रहे हैं। संगत जी मेरा हस्बैंड मेरी एक बात नहीं सुनते और यही नहीं इस अमावस्या पर भी उसने किया, कुरूपा ने ये भी कहा कि अब तेरे शत्रु का किया उस पर ही वापस जाएगा। और मैं कन्फ्यूज़ थी कि कौन है? गुरुपा ने बताया था कि तेरे पति की भाभी ने किया है, इसलिए कन्फ्यूज़ थी कि मेरी जेठानी भी करती है संगत जी। पर गुरुपा ने क्लियर बताया कि आज उसका नाम सुन ले वो कौन है, पर वो मेरी देवरानी है संगत जी। गुरुपा ने ये भी बताया था कि जिसने तेरे ऊपर किया है वो भी बहुत बीमार है और शायद हॉस्पिटल में है। संगत जी मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा पर कुछ नहीं बताया, पर गुरुपा ने आज बता दिया। मेरी जेठानी के घर गणपति आए थे, वो भी दिखाया और मेरी ननद ने जो करती थी वही बाकी थी, पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। संगत जी ये बहुत बड़ा सबक मुझे मिला है। आप किसी पर दया करते हैं और वो भी ऐसे जो मजबूर और लाचार हैं, वो सबसे ज़्यादा संगत जी खतरनाक निकले। अब आप किस पर विश्वास करोगे संगत जी और किस पर दया करोगे और कैसे करोगे? और ऐसे भाई जिसने मेरे हस्बैंड एक छोटे बेटे की तरह रखा हुआ था, जब जो खाना था लेकर गए, अच्छे कपड़े पहनाए और आज वो देखो अपने ही भाई का घर तोड़ रहे हैं और भतीजे की जान के पीछे लगे हुए हैं। संगत जी पता नहीं कैसे एक्सपोज़ हो गए ये लोग, कौन मानेंगे? जब मैं मेरे ससुराल गई थी तब पता चला कि पड़ोसियों के साथ मारपीट करी है मेरे देवर ने और उसके बाद उनके घर उनका बेटा अलग हो गया और घर बेचने की नौबत आ गई। मैंने कहा कि ब्लैक मैजिक किया होगा इन लोगों ने तो मुझे पागल समझकर संगत जी इशारा कर रहे थे। संगत जी ये भी सच है कि ये भी सोच लो ये कौन यकीन करेंगे कि ये लोग ऐसा करेंगे संगत जी। संगत जी उसके 3 बहन हैं, मम्मी नहीं है पर बहुत तेज़ है और मेरी देवरानी कहाँ-कहाँ की पोस्ट डालती है घूमने की और पास ही उज्जैन है वहाँ पर बहुत होता है संगत जी। और जहाँ रहते हैं वहाँ भी और सॉरी हमारे कष्ट की भी नहीं है संगत जी। और संगत जी वैसे तो गुरुपा पर विश्वास है कि वो ही सब सामने लेकर आएँगे पर कैसे ये भी सोचती हूँ। पर गुरुपा हैं कुछ भी कर सकते हैं, जब यहाँ बैठे-बैठे सब दिखा सकते हैं और ये सत्संग सुनवा कर के वो कष्ट काट देते हैं तो एक दिन उनके चेहरे भी सबके सामने ज़रूर लेकर आएँगे संगत जी। संगत जी ऐसे लोग हैं जो पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ते तो सोचो हमारा क्या होता अगर गुरुपा ना होते तो। गुरुपा आप ही सोफे के नीचे से वो राख निकलवाइए और मुझे आप पर विश्वास है। संगत जी आज के लिए बस इतना है, अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संकेत जी, सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।